चव्हाण से मुलाकात के बाद नारायण राणे कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। उसके बाद इस बड़ी खबर पर दोबारा लौट करके आएंगे। पत्रामध्ये मुद्दे मांडलेले आहेत आणि तुमच्यावर अन्याय झाला असं जे म्हणतात त्यासंबंधी चर्चा आपण पक्षाच्या अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी यांच्याकडे करण्याचं ठरलं आणि येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये ते वेळ घेणार आहेत आणि मी माणिकराव आणि स्वतः पृथ्वीराज चव्हाण तिघेही माननीय सोनियाजी गांधी यांच्याकडे हा विषय घेऊन जायचं मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलेला आहे। सर हिंदी में ये जाना था। चर्चा से आपका समाधान हुआ है क्या और क्या? चर्चा से मेरा समाधान नहीं हुआ। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो समाधान का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। मगर उन्होंने कहा है कि ये जो विषय आपका है, जो आप नाराजी पेश की है उसके बारे में, वो जो सब्जेक्ट है वो माननीय सोनिया जी गांधी पार्टी के अध्यक्षा इनके पास जाके अपन चर्चा करेंगे और वही आपको जो कहना है आप वही उनके पास कहिए, उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे। आप जाके सोनिया जी से मिलेंगे? देखिए, मैं अभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री खुद वक्त लेने वाले हैं और मैं खुद और मुख्यमंत्री और माणिकराव ठाकरे तीनों जन वहाँ जाने वाले। संदर्भात स्टेटस काय? राजीनामा मुख्यमंत्री स्वीकारणार आहेत की नाही? नाही, मी तर सांगितलं बाबा माझा राजीनामा स्वीकारा म्हणून। मी त्याच मुद्द्यासाठी तर गेलो होतो, पण त्यांनी सांगितलं आपण राजीनामा तुमचा आम्ही स्वीकारलेला नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मिलने के बाद नारायण राणे को सुन रहे थे आप। नारायण राणे जिन्होंने महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री के पद से कल ही इस्तीफा दिया था। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की राजनीतिक समस्या का समाधान हो गया, वो समस्या जो नारायण राणे के इस्तीफे की वजह से खड़ी हुई थी, तो नारायण राणे का ये कहना था नहीं, समस्या का समाधान नहीं हुआ। करीब 2 घंटे तक सीएम आवास पर यह मुलाकात चली है। नारायण राणे का ये कहना है कि इस्तीफा वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी से पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे और माणिकराव ठाकरे 1-2 दिन के अंदर ही मुलाकात करेंगे और उसके बाद सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। दरअसल नारायण राणे जो है वो एक बड़े नेता हैं, कोंकण क्षेत्र से आते हैं और कोंकण के क्षेत्र में काफी ज्यादा राजनीतिक दबदबा उनका माना जाता है। 2005 तक वो शिवसेना में हुआ करते थे। 2005 में शिवसेना छोड़ करके आए। पिछले 9 सालों में उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की और नारायण राणे का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें सीएम बनाने का सपना दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने अपना वादा तोड़ा है। और जब तक ये देखिए, इस वक्त ताजा अपडेट यह है कि मैं और पृथ्वीराज चव्हाण सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में माणिकराव ठाकरे भी होंगे। 1-2 दिन के अंदर ही सोनिया गांधी से मुलाकात की जाएगी। चर्चा जो भी 2 घंटे तक चली है मुख्यमंत्री के साथ, उसमें बात नहीं बनी है। मैं और सीएम सोनिया गांधी से मिलेंगे माणिकराव ठाकरे के साथ में। इसका मतलब यह है कि नारायण राणे का साफ तौर से ये संकेत दे दिया है नारायण राणे ने कि मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लूंगा जब तक लीडरशिप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता महाराष्ट्र के अंदर। चूंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस लिहाज से नारायण राणे की नाराजगी कांग्रेस मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसे बोलते हैं पॉलिटिकली कैच 22 सिचुएशन की, ना इधर जाते बने ना उधर जाते बने, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया है कि लीडरशिप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, पृथ्वीराज चव्हाण को नहीं हटाया जाएगा। नारायण राणे ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण ही अगर बने रहे तो जो हालत हुई है लोकसभा चुनाव में उससे कहीं ज्यादा बुरी गत होगी, यानी दुर्गति होगी कांग्रेस की। और ये एक ऐसा वक्त है जबकि एनसीपी की तरफ से बहुत ही ज्यादा दबाव बनाया गया है महाराष्ट्र के अंदर। और इस दबाव के वक्त में नारायण राणे को ये पता है कि वक्त का तकाजा क्या कहता है। इंडिया न्यूज संवाददाता सत्यप्रकाश मुंबई से मेरे साथ मौजूद है। सत्यप्रकाश, तो ये बताइए, 2 घंटे तक नारायण राणे और पृथ्वीराज चव्हाण की मुलाकात चली है। इस मुलाकात में क्या कोई सोल्यूशन नहीं निकला? रात से 2.5 घंटे लगभग ये मीटिंग चली, जो कि महाराष्ट्र के सीएम, इसके अलावा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के माणिकराव ठाकरे, इसके अलावा नारायण राणे के बीच में चली।
समाधान निकालने की कोशिश की गई कांग्रेस के प्रेसिडेंट की तरफ, जो महाराष्ट्र के हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ मनाने की कोशिश की गई राणे को, लेकिन कहीं न कहीं राणे ने जिस तरह से कहा कि कोई भी समाधान नहीं निकला, अब दिल्ली में ही समाधान निकलने वाला है। जो मुख्यमंत्री और माणिक दास ठाकरे ने कहा कि जो बात हमसे रख रहे हैं आप, तो सीधे आप सोनिया गांधी जो कि हाईकमान कांग्रेस है उनसे रखिए, तभी ये समाधान निकल पाएगा। कहीं न कहीं वही बात रह गई जो राणे रखना चाहते हैं। सिर्फ 2.5 घंटे की मीटिंग हुई और मीटिंग पूरी निरर्थक रही। बड़ी बात यह है सत्य प्रकाश, बड़ी बात यह है कि नारायण राणे अपने स्टैंड से नहीं हट रहे। कांग्रेस अध्यक्षा ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब 2 दिनों में अगर सोनिया गांधी के साथ बातचीत होती भी है, मुलाकात होती भी है, तो क्या ये संभव है कि कोई समाधान निकल जाए? राशिद, फिलहाल राणे अपने बातों पे कायम है। उनका कहना है कि हम अपनी बात जरूर रखेंगे और भले ही मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपनी बात सोनिया गांधी से रखेंगे। और क्योंकि हम लगातार सोनिया गांधी की बातें सुनते आ रहे हैं, तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। उन्होंने एक चीज साफ तौर से कहा कि हमें ऑफर कोई नहीं आ रहा है, हम जो बात रखे हैं वही बात फिर हम सोनिया गांधी से रखने वाले। कहीं न कहीं राणे तब तक हटने वाले नहीं है जब तक उनकी बात नहीं टल। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो नारायण राणे अपनी बात पर अटल हैं और नारायण राणे का ये कहना है कि सीएम से चर्चा में बात नहीं बनी है, इस्तीफा मैं वापस नहीं लूंगा। नारायण राणे लगातार ये कहते आ रहे हैं कि 9 सालों में इस वक्त दरअसल प्रेशर पॉलिटिक्स का एक दौर है और इस प्रेशर पॉलिटिक्स में नारायण राणे खुद भी ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, उनके लिए राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है आने वाला विधानसभा चुनाव, और उससे पहले अस्तित्व की इस लड़ाई में अपनी जगह कांग्रेस में रहकर अगर पा सके तो पा ली जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।